शिल्पकार समाज एवं ओबीसी को जो उनका हक मिलना चाहिए वह आजादी के लगभग 75 वर्षों के बाद भी नहीं मिल पाया। इसका कारण जो भी हो, इसके पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम पीछे पड़ते हैं तो जो मुझे आगे बढ़ने के लिए काम करना होगा वो प्रभावित होगा। जब जागो तभी सवेरा, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को निरंतर कार्य करना होगा। शिल्पकार समाज को जो भी उनका हक मिलना चाहिए उसको दिलाने के लिए कोई दूसरा समाज आगे नहीं आएगा। आज भी स्वर्णकार समाज राजनीति में बहुत पीछे है। इसका मुख्य कारण हम लोग अपने व्यवसाय के साथ साथ राजनीति नहीं कर पाते हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग समस्या है। इसके लिए कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। समाज में अगर 100 लोग हैं तो उसमें 10 से 20% सक्रिय राजनीति में भागीदारी कर सकते हैं। जिस समाज का राजनीति में भागीदारी नहीं है वह समाज आज भी पीछे है। इसका मुख्य कारण है भारत के संविधान के दायरे में आप जो भी काम करते हैं समाज का विकास उसी अनुसार होता है। हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग को कोई दूसरा आकर के उत्थान कर देगा, राजनीति में टिकट दे देगा और जिता भी देगा, जो कि संभव नहीं है। शिल्पकार समाज को अपने बारे में सोचना होगा, और यह निरंतर सोचना ही नहीं होगा, काम भी करना होगा, और काम के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे, और प्रयास एक दिन निश्चित सफल होगा। प्रयास इसलिए सफल होगा कि जो समाज आज भी आप देखते हैं, समाज का मुखिया या समाज जब आगे बढ़ता है तो उसके पीछे समाज के लोगों को भी पीछे रहना पड़ेगा और एक उनको समर्थन देना होगा। कोई एक व्यक्ति किसी समाज का भला नहीं कर सकता जब तक उसके समाज का सहयोग न मिले, और सहयोग तभी संभव है जब आप लोग निरंतर रूप से उनको सहयोग कर आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे बढ़ाने में हम सभी लोगों को दिल खोल करके काम करना होगा, समय देना होगा, और जो भी संसाधन में सहयोग करने की जरूरत है वो भी आपको देना होगा। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके समाज को भी भागीदारी मिलेगी। ऐसा नहीं हुआ, जिस समाज ने काम किया है उसको राजनीतिक भागीदारी जिसने भी की है उस समाज का विकास हुआ है। आपको बताने की नहीं जरूरत है। यादव समाज ने राजनीति की, उसका विकास हुआ। राजभर समाज ने राजनीति की, उसका विकास हुआ। निषाद समाज ने भागीदारी की राजनीति, उनका विकास हुआ। इसी तरह से अन्य समाजों ने भी राजनीति में भागीदारी की और उनका विकास हुआ। व्यवसाय होना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवसाय के आप कुछ कर नहीं सकते हो। आपका जीविकोपार्जन उसी व्यवसाय से चलता है, और निश्चित रूप से अपने परिवार को चलाने के लिए जीविकोपार्जन तो होना चाहिए। लेकिन क्या
जीविकोपार्जन से ही काम चल जाएगा, समाज का भला हो जाएगा। जीविकोपार्जन तो एक केवल साधन है, आप साधन उसको बनाइए। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि सभी लोग इसी चीज को करें। जो व्यक्ति जिस चीज में उसका विचार है वो कर सकता है। जिस व्यक्ति को व्यवसाय करना हो वह व्यवसाय करे, लेकिन व्यवसाय के साथ साथ अपने कुछ आर्थिक सहयोग, वो जो भी हो, आगे बढ़ के काम कर रहा हो उसको करना चाहिए। अपने समाज में शिक्षा भी बहुत जरूरी है। सभी शिल्पकार समाज में शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शिक्षा कोई सर्विस के लिए नहीं जरूरी है, शिक्षा जरूरत है ज्ञान के लिए, और बिना ज्ञान के आप कोई भी चीज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर रूप से आपको अपने समाज की भलाई के लिए बच्चों को शिक्षा दिलानी होगी, और बच्चों की शिक्षा दिलाने के साथ साथ वो जिस क्षेत्र में जाना चाहे, ऐसा नहीं है कि शिक्षा ले लिया तो मुझे सर्विस ही करनी है। अगर सर्विस की इच्छा हो सर्विस करो, व्यवसाय की इच्छा हो व्यवसाय करो, सेल्फ व्यवसाय कुछ और भी करना चाहते हो तो उसको भी करो, और अगर आपको इच्छा राजनीति है तो वो भी करो। बिना राजनीति किए कोई भी समाज अपने समाज का भला नहीं कर सकता है। एक व्यवसाय से आप अपने परिवार का भला कर सकते हो, लेकिन आप सोचो कि व्यवसाय से हम समाज का भला कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो? आज के समय सामाजिक काम भी समय मांगता है, राजनीति तो मांगता ही मांगता है। राजनीति पार्ट टाइम काम नहीं है, जिस तरह से व्यवसाय पार्ट टाइम काम नहीं होता है। राजनीति में भी आपको तपना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, और इसके लिए आपको निरंतर काम करना होगा। हम लोग काम तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये सोचने लगते हैं कि हम जो भी काम करें उसका तुरंत रिजल्ट मिले। मैं ये बता दूं कि रिजल्ट तुरंत तो नहीं मिल पाता, रिजल्ट मिलने में समय लगता है, और इसके लिए हर समाज के हर वर्ग को काम करना होता है। ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति काम करे और समाज का विकास हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। अगर आप किसी नगर पालिका में, आप बड़े चुनाव को छोड़ दीजिए, नगर पालिका में मान लीजिए 100 सीट हो, 100 सीट में आप अपने शिल्पकार समाज के, स्वर्णकार समाज, लौहकार समाज, ताम्रकार, मूर्तिकार एवं अन्य ओबीसी के जो भी राजनेता कार्यकर्ता हों, अगर 100 जगह अपने प्रत्याशी उतारे जाते हैं, और मान लीजिए 100 में आपको 10% की सफलता मिलती है, 20% की सफलता मिलती है, तो आपको पता है 20% की सफलता में, 10% की सफलता में आपको 10 पार्षद मिल सकता है, 20 पार्षद मिल सकता है, 25 पार्षद मिल सकता है। लेकिन केवल चुनाव लड़ने से नहीं होगा। चुनाव में लड़ने से पहले आपको मैदान में उतरना होगा, तैयारी करनी होगी, समाज की भलाई के लिए काम करना होगा। केवल चुनाव लड़ लेंगे और आप सोचो कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन उससे पहले आपको काम करना होगा। जिस तरह से कोई विद्यार्थी अपने परीक्षा की तैयारी के लिए 2 साल काम करता है, 3 साल काम करता है, और फिर अपनी परीक्षा देता है और उसमें वो उत्तीर्ण होता है। अगर वो डायरेक्ट परीक्षा दे दे तो ये कैसे संभव है? नहीं संभव है। आप सोचो कि वो तुरंत परीक्षा दे। वो इसी तरह से जैसे आप आईएएस का कहीं आप देखते होंगे, कितनी तैयारी, कितनी मेहनत होती है, और
तब जाकर के उसको 10-5 साल की तैयारी के बाद सफलता मिलती है। वो ऐसा नहीं होता है कि बिना तैयारी के जाए और वो आईएएस बन जाए। इसी तरह से आप राजनीति में आप जाए, आप तुरंत जीत जाए। हम लोगों को दिक्कत इस बात की है, हम लोग टिकट के लिए मारामारी करते हैं। जमीन पे हम लोग कोई काम ही नहीं करते हैं। अगर जमीन पे काम करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जैसे अभी आप इस तरह से करते हो, हम कह रहे हैं कि अगर आप जिले स्तर पे जाएं, नगर पालिका स्तर पे जाएं, नगर स्तर पे जाएं, तो आप नगर पंचायत स्तर पे जाएं, आप निश्चित रूप से हर क्षेत्र में आज के समय जो आप कहते हो कि हमारे विधायक नहीं है, हमारा नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं है, हमारा नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है, कैसे संभव है? हमने तो कोई काम ही नहीं किया। काम किया भी तो सिर्फ अपने लिए किया, समाज के लिए, भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। और केवल हम सोचते हैं कि हमारा वो, अगर इसी तरह से आपको हर जिले में मेंबर होगा, नगर पालिका अध्यक्ष होगा, अभी मान लीजिए आपके कम से कम 17-18 मेयर हैं, इसी तरह से आपको नगर पालिका अध्यक्ष है, नगर पंचायत अध्यक्ष है, इसमें अगर आप शामिल होते हैं और इस संविधान के दायरे में आप रह करके काम करते हैं। संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन सिर्फ अधिकार देता है, काम तो आपको ही करना होगा ना। कोई दूसरा समाज तो आपकी भलाई के लिए काम करेगा नहीं। इसलिए आपको काम करना होगा। और अगर इसी तरह से आप 400 विधानसभा में भी आप प्रत्याशी उतारते हैं, 400 विधानसभा छोड़िए जितने में भी उतारते हैं, अगर आप 400 में अगर 5% भी उम्मीद करते हैं तो 20 विधायक होंगे। लेकिन हम लोग कहां करते हैं? 20 विधायक तो छोड़िए, 10 विधायक नहीं होते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमको टिकट नहीं मिलता है। तमाम जगह टिकट भी मिल जाते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं। हारने का कारण मुख्य रूप से हम लोग टिकट के लिए जितना प्रयास करते हैं, उतना ही अगर काम के लिए प्रयास है तो टिकट की कोई आवश्यकता नहीं है। तमाम आप देख लिए, निर्दलीय विधायक जीत के आते हैं, निर्दलीय सांसद जीत के आते हैं। हम लोग केवल सोचते हैं कि केवल हमें पार्टी टिकट दे और हम जीत के आ जाएं। ऐसा नहीं होता। आपको जीत के तो आओगे ही आओगे, लेकिन इससे पहले आपको काम करना होगा, और काम के लिए निरंतर काम होगा। बिना काम के संभव नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि आप अपने समाज की भलाई के लिए जो जिस तरह का सहयोग है वो करें, और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 2024 आ गया है, लोकसभा का चुनाव भी है, लेकिन इसमें आप अभी से लगो तो तैयारी तो कर सकते हो। आप तैयारी करोगे तो अभी से करोगे तो 2027 है, उसके बाद भी चुनाव है, बीच में भी चुनाव है, हर जगह चुनाव होते हैं। और चुनाव की मैं बात सिर्फ इसलिए करता हूं कि संविधान के दायरे में जब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से आपको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक आप अपने समाज का भला नहीं कर सकते हो। आप अपने परिवार का भला तो कर सकते हो, रिश्तेदार का भला तो कर सकते हो, पड़ोसी का भला तो कर सकते हो, लेकिन एक समाज की भला के लिए आपके पास वो संविधान का शस्त्र होना चाहिए। क्योंकि आपका इतना बड़ा दायरा नहीं है कि आप किसी क्षेत्र का विकास कर सकते हो, किसी समाज का विकास कर सकते हो, लेकिन यह संविधान आपको अधिकार देता है, और आपको अधिकार देने के साथ साथ उस समाज को मजबूत करने का भी आपको अधिकार मिलता है। मान लीजिए आज एक विधायक नहीं है, क्या काम हो सकता है? अभी उसके बाद किसी समय 5 विधायक हो गए, आपके समाज का भला होगा। और मैं केवल समाज की बात नहीं कर रहा हूं, सर्व समाज का भी विकास होना चाहिए। आपको सर्व समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं तो जागरूक ये कर रहा हूं कि कोई भी समाज अपने समाज के भला करने के लिए उसको राजनीति में आना होगा, और जिस स्तर पर उसको सहयोग करना होगा। ऐसा नहीं है
सहयोग उसको अगर व्यवसाय करता है तो उसके माध्यम से भी हो सकता है, वो नौकरी करता है उसके माध्यम से भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हर तरीके से हो सकता है। लेकिन हम सभी लोगों को बिना सोचे अब हम लोगों को आगे बढ़ के काम करना चाहिए, और जो भी काम कर रहा है समाज को उसका सहयोग करना चाहिए।